बढ़िया मनुष्य तन मिला है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, यदि मनुष्य जन्म हमको देता हम इसका आनंद लेते, पर गलती कहां हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप इतने लोग बैठे हैं, बाजार जाते हो और सब जानते हैं बाजार में सब प्रकार का सामान मिलता है। एक आदमी जाता है, शक्कर खरीदता है, अनाज खरीदता है, जो दैनिक उपयोग है। और कई कई लोग ऐसे हैं जो बाजार जाते हैं और मांस खरीद के लाते हैं। है दोनों प्रकार के, मांस वाले भी हैं, सब जानते हैं। अब जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मांस खाने से क्या होता है, मदिरा पीने से क्या होता है, इसका मतलब इसकी संगत ठीक नहीं है। आप कोई भी बैल खरीदने जाओ, भैंस खरीदने जाओ, कोई जानकार आदमी को सांस लेके जाओ, वो दूर से कह देगा भैया ये अपने काम की नहीं है। घोड़ा घोड़ी खरीदने जाओ, जो जानते हैं कि इसमें ये कौन कौन से होते हैं, वो कह देगा ये घोड़ा घोड़ी काम का नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि दुकान लगा के जो बैठा है वो कह रहा है भैया ये सामान तुम्हारे काम का नहीं है। और खासियत ये है कि जो वो दुकानदार कह रहा है, किसको देख के कह रहा है? जो जानकार सामने गया है उसे मालूम है कि ये जानता है कि नकली कौन सा है, असली कौन सा है। तो जाते ही वो आदमी कह देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो साथ आया है ये असली नकली की पहचान करता है। तो लेने वाला गया, उसने पूछा ये चमचमाती चीज बहुत अच्छी है, ये बेच रहे हो? उसने धीरे से हाथ पकड़ के बुलाया और कहा भैया ये तेरे काम की नहीं है। क्यों कहा? वो जानकार साथ में है, उसे मालूम है ये नकली चीज है, ये नहीं लेने देगा। अब ये लेने वाला कह रहा है नहीं ये लूंगा। फिर वो साथ वाला आदमी कहता है कि गंवार इसमें मत हंसे। साथ में कौन? अगर सदगुरु साथ में हो वो आदमी भटक नहीं सकता है। उसे मालूम है असली कौन सी है और नकली कौन सी है। अब विचार करना, इतने लोग बैठे हैं, गलती कहां हो गई? असली भी थी, नकली भी थी। उस बेचने वाले ने कहा कि ये असली है, ये नकली है, पर नकली ज्यादा चमचमाती है और असली। इतनी बहनें बैठी हैं, अगर सोना लेने जाओ कितना महंगा है, और सोन पेतलियां लेने जाओ तो जबकि सोने से ज्यादा चमकता है सोन पेतलियां। जब वो चमचमाता गले में देखता है नहीं तो कहता है बहुत बढ़िया यार, कितने की? मैं बस 70 रुपए की। 70 रुपए की? इतनी बढ़िया? अरे सोन पेतलियां है दादा। लगाना जोड़, इतने लोग बैठे हैं। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को
इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया। है संतोष? किस किस को संतोष है अपनी संपत्ति में, किस किस को संतोष है अपनी पत्नी में। घर में पत्नी है फिर भी इधर उधर ताक रहे हैं। किस चीज को संतोष है पत्नी में, किस किस को संतोष है पत्नी। कंठ दिया कोयल को रूप छीन लिया। पूरी काली कर दी उसको। लोगों ने देखा रे कितना प्यारा बोलती है ये। और एक बात याद रखना बंधु, कोयल बोलती है तो मनोरा में जो बोलती है वही ढाबला में बोलती है। देखो जानवरों को देखो, ये मनुष्य से भी गया बीता हो गया, मनुष्य से भी गया बीता हो गया साहब। कोयल जहां भी बोलेगी उसी स्वर में बोलेगी, मुर्गा जहां बोलेगा समय पे बोलेगा और वही कुड़कुड़ बोलेगा। जानवरों ने अपना अस्तित्व नहीं खोया, पर मनुष्य मनुष्य है साहब। ये यहाँ तो कुछ बोलता है, वहां कुछ जाके बोल देता है। इससे तो जानवर अच्छे हैं, जानवर अच्छे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, वहां क्या बोल रहा है। वो दुकान पे गई थी कोयल भी, इधर रूप था इधर रुपया था। और दुकानदार ने कहा था कि ये रूप है, रूप बहुत बढ़िया है, दे दूंगा, पर इसमें खतरा है। रूप जिन जिन को मिला और रुपया जिन जिन को मिला, उस सीधे पट्टे मनुष्य यहां से नहीं गया है। जिसको ज्यादा रूप मिल गया उसको भी खतरा, जिसके पास रुपया है उसको भी खतरा। कोयल को कंठ दिया मगर रूप छीन लिया। मोर को रूप दिया, बहुत अच्छा है, बोलता है, बहुत प्यारा लगता है। मोर सदा पियू पियू कहे, भाई एक ही चीज है उसके पास में, पियू पियू करता रहता है। कब? निर्खत लगी घनश्याम, जब बादल घन छाते होते हैं, घटाटूप छा जाती है, भगवान तो दिखाई नहीं देता मोर को, पर भगवान का स्वरूप सांवरा है। उसकी संसार से कोई इच्छा नहीं, खाली इच्छा है ईश्वर को प्राप्त करने की। कंठ दिया कोयल को, रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को, इच्छा छीन ली। एक ही इच्छा बची, भगवान मिल जाए। आप इतने लोग बैठे, मोर कब नाचता है? जब घटा छाती है। उस मोर को घनश्याम तो दिखाई नहीं देता है, पर काले घन देख करके वो यही कहता है कि चाहे घनश्याम नहीं मिला मगर उसका रूप तो सामने है। मोर को रूप दे दिया तो इच्छा छीन ली। इच्छा इंसान को दे दी, संतोष छीन लिया। संतोष संतों को दे दिया तो संसार छीन लिया। और संसार देवताओं को दे दिया
तो मोक्ष छीन लिया। जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, जिनको संसार के एक सुख में आनंद आता है उनको भगवान नहीं मिलेगा, और जिनको भगवान को पाना है उनको संसार का सुख नहीं मिलेगा। निर्णय आपके हाथ में है। सुख चाहिए, और आप मानो या मत मानो, पर मेरी व्यक्तिगत राय है, आजकल कथा बहुत होने लगी, उत्सव बहुत होने लगे, कथा बढ़ गई, उत्सव बढ़ गए, पांडाल बढ़ गए, साथ साथ जनता भी बढ़ गई। पर इस पांडाल में से कोई ये कह दे कि भक्ति बढ़ गई। सब बढ़ गए, जनता बहुत बढ़ गई, ढेर लग जाते जनता के। उत्सव में देखो, नौ दुर्गा, गणेश उत्सव, मेरे ख्याल से ये भगवान की पूजा नहीं है। आजकल जो हो रहा है ये केवल मनोरंजन है। और मनोरंजन में और मनोरंजन में बहुत अंतर है। मनोरंजन का मतलब होता है मन को मांझना, तन को मांझना। एक कवि बहुत बढ़िया बात कहता है,